गुरु भगवान के शुक्राने हैं। अब आते हैं नीति शास्त्र पर। नीति शास्त्र इंग्लिश में एथिक्स। इसके लिए जैसे पॉलिटिकल साइंस है, कुछ साइंस हैं ऐसी बच्चे पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें उनमें एथिक्स पढ़ाया जाता है साथ में। क्या होते हैं इसके कुछ नियम है। कामयाब व्यक्ति अगर आप बनना चाहते हैं, जो भी बड़े बूढ़े हैं वो भी कामयाब व्यक्ति बनना चाहते हैं नहीं, या घुट घुट के मरना चाहते हो? कामयाब बनना चाहते हैं हम सब। कामयाब का मतलब क्या होता है? कोई वो थोड़ी कामयाबी के वो साहब हम वो बन गए, अंबानी बन गए, हम फलाने बन गए, हम ये बन गए। अरे कामयाबी ये है आपने रोटी बनाई, गोल बनाई, पतली बनाई और फूल गई, और जब आई टेबल पर तो खुश हो गए, कितनी बढ़िया रोटी बनी है, ये कामयाबी है। हर फील्ड की अपनी अलग कामयाबी होती है। एक दुकानदार सोचता है आज मेरी 5,000 की सेल हो जाए, और 5,000 की हो जाती है तो वो अपने को कामयाब समझता है। आज के दिन हर एक की कामयाबी अलग है। एक छोटा बच्चा है, जब आपको वो कोई चीज़ उठा के देता है तो आप कहते हो अरे वाह वेरी गुड, आज इसने पहली बार कोई चीज़ हाथों से पकड़कर उठाकर दी है, अब इसके हाथों में ताकत आती जा रही है, वेरी गुड, कामयाबी है। हर एक की कामयाबी अलग होती है। एक माई आती है घर में, जब झाड़ू पोछा करती है और बढ़िया करके जाती है और आपकी तबीयत खुश हो जाती है, आज तो बहुत बढ़िया काम करा तुमने, आप 50 का नोट उसको इनाम देते हैं, ये उसके लिए कामयाबी है। हर क्षेत्र में कामयाबी की अलग परिभाषा है। आप उसको वो मत उठाना कि हम बड़े आदमी बन गए कामयाबी, नहीं, उनकी कामयाबी अलग है, हर एक की कामयाबी अलग है। एक स्टूडेंट है क्लास में फर्स्ट आता है, वो कामयाब हो गया। एक स्टूडेंट है जो सोचता है मैं पहले 10 बच्चों में आ जाऊं, मैं आखिरी बच्चों में आता हूं, अब की बार मैं प्रयास करूंगा, इस साल में ऐसा पढ़ूंगा कि मैं पहले 10 बच्चों में आ जाऊंगा, और उसका 10वां नंबर आता है और वो अपने को कामयाब समझता है। हर एक की कामयाबी की परिभाषा अपनी होती है। आपको दिन भर में 2 लीटर पानी पीना है मान लीजिए, और आप पी नहीं पाते, आप तो क्या करते हैं, यूँ मुँह से डाला, यूँ गिलास से ऊपर से डाल लिया, 2 घूंट पी लिया, पानी हो गया। ऐसे नहीं होता। पहले के लोग देखे नहीं आपने कैसे पानी पीते थे? पूरा गिलास भरते थे, थोड़ा बड़ा वाला गिलास होता था। मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा गिलास ले लीजिए, पर इतना तो हो जो ठीक लगे देखने में, कहाँ गिलास है, गिलसिया तो ना लगे, गिलास तो लगे। ये गिलसिया लग रही है, गिलास लग रहा है, गिलास है। तो इसको भर के नहीं तो करीब करीब भर के, और जब भी पिएं तो 1 गिलास पानी भर के पीजिए। कुछ लोग गलत आदत पड़ जाती है, वो जरा जरा सा पानी पीते रहते हैं। इससे ना बताया गया है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये अंग्रेज़ों की टेक्निक है, हमारी नहीं, भारत की कभी नहीं थी। भारत में लोटा भर के पानी पीते थे, आपको याद होगा, बड़े लोग लोटा भर लेते थे। लोटे में कम से कम 2 गिलास पानी आता है, जैसा लोटा हो उसके ऊपर निर्भर करता है। 3 गिलास का भी हो सकता है, 4 गिलास का भी हो सकता है। चलो छोड़ो उन बातों को, पुरानी बातों को, बीत गई जो पुरानी बातें, अब नए ज़माने में आ गए हम। चलो तो 1 गिलास पानी तो पी लो एक बार में। तो दिन भर में 6 गिलास 7-8 गिलास पानी पीना चाहिए। एक कामयाबी है। आज हमने 6 गिलास पानी पी लिया भर भर के, आप कामयाब हो गए। काहे को सोचते हो बड़ी बड़ी बातें? पहले छोटी छोटी बातों में तो कामयाब हो जाएं हम, तब होंगे किसी दिन हम कामयाब और बड़े वाले। जबकि जब देखी जाएगी हमारे भाव अच्छे हैं तो सब कुछ संभव है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा आप। यदि हमारे भाव अच्छे हैं तो सब कुछ संभव है। सब कुछ मतलब, अब मुझे क्या मालूम आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं वो संभव है। आपके भाव अच्छे होने चाहिए। भाव गलत मत करना, किसी का बुरा मत सोचना, किसी का बुरा मत चाहना। बुराई का त्याग कर दो। बुराई मतलब बुरा सोचना, बुरा चाहना, किसी की बुराई करना, छोड़ते जाइए। मुंह से निकल जाती है अचानक, कोई बात नहीं, इंसान है हम भी, मुंह से कभी निकल जाती है, पर बंद करो इसको, धीरे धीरे आदत को बदलिए। नहीं, हम नहीं करेंगे किसी की बुराई, छोड़ो। अब दिन में 1 आध बुराई किसी की कर जाते हैं, अब वो तो है ही ऐसी, तो क्या करें, हैं? वो तो है ही ऐसी, तो हम क्या करें? तो फिर कर लो, तो फिर बुराई कर लो उसकी, पर दिन में 1 बार। बड़ा से नहीं निकलती 1 बार करके,
दिन भर करने को चाहिए, काहे को गड्ढा खोद रहे अपने लिए। नरकों में जाएंगे ऐसे लोग जो बुराइयां करते हैं दूसरों की। गलत बात है, खराब बात है। मैं कोई भका नहीं बोल रहा, मैं बुरा नहीं बोल रहा, मुझे क्षमा करिएगा। मतलब बात ऐसी है, कर्मों का फल है। भगवान ने कहा है अर्जुन, जैसा कर्म करता है मनुष्य वैसा उसको फल मिलता है। बुराइयां करने वाले को बुराइयां ही मिलती हैं, उनकी गत बुरी होती है। इसलिए हमें, चलो कभी निकल जाती है मुंह से, फिर मैंने कहा आपसे, कभी निकल जाती है मुंह से तो मन ही मन क्षमा मांग लेना भगवान से। भगवान जी मुंह से निकल गई, मैं क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं है, मैं कर जाता हूं, कर जाती हूं, बुराई हो जाती है कभी, चलो कोई बात नहीं, पर कोशिश करें कम से कम। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप बिजी रहिए, दिन भर किसी काम में व्यस्त रहिए। जो व्यस्त रहता है वो मस्त रहता है। व्यस्तता बहुत जरूरी है। आप खाली बैठेंगे तो बुराइयां करेंगे। व्यस्त रहा करिए घर पे। कोई काम नहीं है जिनके पास, हाथ खड़ा करो, अभी मैं काम देता हूँ, स्वेटर बुनने का काम दे दूंगा मैं। ऊन रखी है, ऊन रखी है मेरे पास, आधा किलो 1 किलो जितनी आपको चाहिए ले जाओ और फटाफट स्वेटर बुन के, 3 दिन में स्वेटर चाहिए तैयार। जिन पे काम ना हो ले जाना ऊन, स्वेटर बुन के दो जल्दी, भेज रहे हैं पहाड़ों पे, पता है। चलिए आगे चलते। नीति शास्त्र क्या कहता है, सदैव कामयाब लोगों का संग करना चाहिए, उनके संग से आपकी उन्नति होगी। जो पॉजिटिव लोग हैं, जो सकारात्मक सोचते हैं, दूसरों की बुराइयां नहीं करते हैं, हमेशा आगे बढ़ने का सोचते हैं, अच्छे काम करते हैं, यज्ञार्थ जीवन होता है उनका, अच्छे कामों में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, ऐसे लोगों का संग करिए। जिनकी सोच ठीक नहीं है उनका संग मत करिए। एक व्यक्ति ने बताया कि मैं YouTube पर चैनल मेरा चलता था, काफ़ी अच्छा चलता था और मैं अच्छे ही पैसे कमा रहा था उससे। तो मैंने एक खाली दोस्त को अपनी राय दी कि तुम YouTube का चैनल खोल लो। उस व्यक्ति ने इतनी निगेटिव बातें बताई कि मेरा भी चैनल बंद हो गया। तो जो नकारात्मक लोग हैं उनका संग करने से क्या होता है ये बताया। ईमानदारी से काम करो, परंतु साथ में कॉमन सेंस भी डेवलप करो। कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है, क्या सही है क्या सही नहीं है, कैसे बोलें, कैसे चलें, कैसे उठें, कैसे काम करें, कैसे खाना खाएं। कुछ लोग खाना खाते तब उनके पास बैठ जाओ तो इतना बुरा लगता है कि हे भगवान, अपना खाना जो है वो खाना मुश्किल हो जाता है, इतनी चपर चपर आवाज़ कर रहे होते हैं। एक कॉमन सेंस में बहुत सारी बातें आती हैं। चप्पल पहन के चलेंगे तो फट फट फट, पूरे घर में फट्टी फट होती रहती है उनके चलने से। वो चप्पल पता नहीं कैसी पहनते हैं, अगर वो पानी में चले गए तो चिपक फट चिपक फट चिपक फट चिपक फट। ये कॉमन सेंस है, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, उन्हें पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है। तो ये लोग दूसरों को दुख देते हैं। जिनको कॉमन सेंस नहीं होती वो दूसरों को दुख देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, कितनी बड़ा हो जाए आदमी, कितना ही बुज़ुर्ग हो जाए, कितनी बड़ी उम्र हो जाए, उसको बातें सीखते रहना चाहिए। अच्छी बातें सीखने में कुछ हर्ज नहीं है, नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जिनका स्वभाव अच्छा होता है। जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता उनको कोई पसंद नहीं करता। कल परसों एक बात ली थी ना मैंने, 2 शहद के व्यापारी थे, एक का बहुत अच्छा बिकता था, एक का कम बिकता था। देखा गया चेक करके, जिसका कम बिकता था उसका ज़्यादा बढ़िया शहद था, जिसका ज़्यादा बिकता था उसका कम बढ़िया शहद था। बोले ये उल्टा कैसे? बोले जिसका ज़्यादा बिकता है उसकी बोली बड़ी मीठी है, बोली का बड़ा मीठा है, और जिसका शहद बढ़िया है पर कम बिकता है वो बोली का कड़वा है। ये बहुत समझने की बात है। लोग सोचते हैं हम तो कैसे भी बोले, हम तो सच बोल रहे हैं। नहीं, सच मीठा कर बोलिए, सच को भी थोड़ा ठीक से बोलो। मुझे कोई बात तीखी कहनी होती है तो उसके बाद मैं क्या कहता हूँ तुरंत, आप मुझे क्षमा करेंगे, मैं क्या करूँ, मुझे कहना था तो अब मैं कैसे करूँ, बात तो कहनी है तो कह दी, पर आप मुझे क्षमा करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। हाथ जोड़ के मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। आपको अगर कोई बात तीखी कहनी हो कभी किसी से
तो कह करके तुरंत क्षमा मांग लीजिएगा कि भैया ये बात मुझे कहनी थी, मेरे अंदर चुभ रही थी और मुझसे रहा नहीं जा रहा था कहे बिना, इसलिए मैंने आपसे कह दी, पर आप मुझे क्षमा करेंगे। मेरा ऐसा भाव नहीं था कहने का, पर मैं क्या करूं। अरे नहीं दे, चलो चलो ठीक है ना, वो भी कहेगा चल चल ठीक, कोई बात नहीं, तुमने कह दिया अच्छा किया। बुरी तो लग जाएगी उसके अंदर में ऐसा नहीं है बुरी नहीं लगेगी उसको, बुरी तो लग जाएगी, पर बाद में जो आपने कह दिया मुझे क्षमा करो ये और वो ऐसे कह दिया तो चलो ठीक है। ज़्यादा सीधा इंसान भी ठीक नहीं होता, थोड़ी चतुराई हमको सत्संग से सीखने को मिलती है। हम सत्संग में जब आते हैं बहुत सारी बातें गुरु से हमको मिलती हैं सीखने को। मैं सोचा करता था जब मैं सत्संग में सुनता था कि इतनी सारी बातें गुरु क्यों बताते हैं, क्या मतलब है। अरे भगवान की बात करें खाली, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, हम सबको भगवान को पाना है, ऐसे करें बात। इतनी सारी बातें क्यों बताते हैं। पर बाद में मुझे समझ में आया कि मैं सीधा साधा व्यक्ति था, तो सीधे पेड़ पहले काट दिए जाते हैं। एक कहावत है, जंगलों में जो एक ठेकेदार होते हैं ये सबसे पहले सीधे और बढ़िया पेड़ों को देखते हैं, उनको पहले काट देते हैं, टेढ़े मेढ़े पेड़ों को छोड़ देते हैं, काम के नहीं है। इससे एक बात सीखने को मिलती है। लाओ त्से ने कहा, एक चाइनीज साइकोलॉजिस्ट था, विचारक, उसने कहा ज़्यादा सीधा बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको चतुर बनना पड़ेगा। दुनिया में अगर आपको अच्छे से जीना है तो आपको चतुर मतलब चालाक नहीं, चतुर मतलब समझदार, होशियार, बात करने का तरीका आए। बात करने का तरीका हम लोगों में से बहुतों को नहीं आता, तो क्या करें, सीखें। हमारे गुरु गीता भगवान ने एक बात कही, मैं जीवन के आखिरी दिन तक सीखने को तैयार हूं। हमारे गुरु ने ये बात कही। और हम अपनी तरफ देखें, हम क्यों नहीं सीखना चाहते। सीखने में दम लगता है, दम तो लगाना पड़ेगा। आपको जिंदगी को अच्छे से जीना है, खुश रहना है, एक कामयाब व्यक्ति बनना है, सफल व्यक्ति बनना है। आपको अपनी नज़रों में लगे कि हाँ मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। ऐसे कल्पना करके देखिए, घर की एक माता जी है, उसके 4-5 लड़के हैं, बहुएं हैं, बड़ा परिवार है, सबके 2-2, 3-3, 4-4 बच्चे हैं, सब एक साथ रहते हैं, पूरा 3 चौमंजिला मकान है, उसमें ऊपर नीचे सब लोग रहते हैं, ज़्यादा कमरे हैं, 4-4 कमरे एक फ्लोर पर, तो 4 चौक 16 कमरे हो गए। तो मान लीजिए वो उन सबके बच्चे ये वो सब आराम से, और वो माता जी के कहने में सब चलते हैं। और माता जी खुर्राट नहीं है, ध्यान देना, खुर्राट जानते हो, खुर्राट नहीं है, वो प्रेमी हैं पर सख्त हैं। ध्यान दे रहे हैं बात पर आप, प्रेमी हैं लेकिन सख्त हैं। सख्त मतलब जो कह दिया वो कह दिया, मतलब जो सही बात है वो करनी पड़ेगी सबको। टाइम से उठना है तो टाइम से उठना है सबको, टाइम से सोना है तो रात को अंधेरा हो जाएगा घर में, पूरे घर में एक बत्ती जली मिलेगी तो वो पहुंच जाएंगी वहाँ पर, क्यों जली है बत्ती, अच्छा कल एग्ज़ाम है, चलो फिर कोई बात नहीं, तुम अपना कमरा बंद कर लो। समझदार भी हैं, ये नहीं मैंने कह दिया बत्ती बंद तो 8 बजे बत्ती बंद, कल इम्तिहान है भैया बच्चे का तो पढ़ेगा ही, वो तो समझदार भी तो होना चाहिए साथ में। इसीलिए मैंने कहा खुर्राट नहीं है वो, बिल्कुल वो समझदार है, होशियार हैं, समझदार हैं और अपनी बात को रखने वाली हैं, और हर व्यक्ति उनकी बात को सुनता है घर में। आपको कैसा लग रहा है सुनने में ये परिवार? ये बात है। तो कहीं कमी ना हम लोगों में होती है, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, बिल्कुल आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। एक अच्छा इंसान हम बन सकते हैं, हम सब। आप 60 साल की हो, आप 70 साल की हो, आप 80 साल के हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बदलने में कोई टाइम, धीरे धीरे करके आप बदल सकते हैं, आप अपने नेचर को बदल सकते हैं, स्वभाव को हम बदल सकते हैं। हमारा स्वभाव हमारे हाथ में है, हम उसको बदल सकते हैं। पहले तो संकल्प करना पड़ेगा, हे प्रभु, हे भगवान, हे नाथ, मेरा स्वभाव थोड़ा सा ठीक नहीं है, मुझे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे पसंद करें, तो मुझे अपने स्वभाव को बदलना होगा। तो प्रभु मेरे स्वभाव में जो कमियां हैं तो आप उनको दूर करें। भगवान मेरे बस का नहीं है, आप सहायता करें। एक दिन में कोई जादू नहीं होगा,
समय लगेगा, पर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप में परिवर्तन आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा। अब आप थोड़ा मीठा बोलने लगेंगे, थोड़ा अच्छे से कहने लगेंगे, गलती हो जाएगी तो सॉरी बोल देंगे। छोटी छोटी बातें हैं, बड़े मायने रखती हैं। बच्चों को हम बोल तो जाते हैं, बच्चे हैं हमारे, क्या बात है, हम कैसे भी बोलें, कैसे भी बोलो आप, पर हर्ट हो जाते हैं, और हर्ट हो जाते हैं तो फिर वो आपसे बात नहीं करना चाहते। फिर आप कहते हो हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, हमारी बोली कैसी है। दूसरा पॉइंट है, कोई हलवाई एक बढ़िया आइटम बनाता है, कोई भी व्यक्ति, आप कुछ अच्छा गुण जानते हो, अपना सीक्रेट हर एक के साथ शेयर मत करना, हर एक को मत बताना। आपकी इज्जत कहीं तब होती है जब आप कुछ ज़्यादा या ऐसा जानते हो जो हर एक कोई नहीं जानता। अब देखो, आप कहोगे क्या सिखा रहे हो आप, मैं नहीं सिखा रहा, ये नीति शास्त्र है, चतुर बनने की कला है। हर चीज़ हर एक को मत बता दो, कुछ चीज़ें आपको सीक्रेट भी रखनी पड़ती हैं, एक आध चीज़ें सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, अपने तक रखनी पड़ती हैं, ताकि लोग आपकी इज्जत करें। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, पर ये बात सही है। आप हर एक को हर बात बताते फिरोगे, आपकी इज्जत कोई नहीं करेगा। तभी तो अपने घर की बात कहते हैं ना, बाहर नहीं बोलनी चाहिए, अपनी ही इज्जत कम हो जाती है। जो अपनी घर की बुराइयां बाहर जाके करते हैं जो लोग, उनकी खुद की इज्जत कम हो जाती है, कोई नहीं इज्जत करता उनकी, घर वाले भी नहीं करते, बाहर वाले भी नहीं करते। भड़ास निकालनी है, ये कोई तरीका थोड़ी है, भड़ास निकाल लो आप, पर आपकी इज्जत गई। कोका कोला का नाम सुना होगा आपने, कोका कोला, इसका सीक्रेट फॉर्मूला है, इसके जैसा ड्रिंक आज तक नहीं बना। दूसरा, कितने लोगों ने कोशिश करी, नहीं बना, क्योंकि कंपनी के सिर्फ 2 लोगों के पास इसका फॉर्मूला है, और कोई कंपनी का वर्कर इसका फॉर्मूला नहीं जानता है। जब वो मिक्सिंग करते हैं तो सब लोग को हटाकर बंद करके उस पूरे एरिया को वो लोग मिक्सिंग करते हैं, कितना क्या डालते हैं, वो चीज़ें तो मालूम है लोगों को, चीज़ें तो पता चली जाएंगी कौन कौन सी चीज़ें डालते हैं, पर कितनी चीज़ डालते हैं, कितनी कितनी मात्रा में, वो किसी को नहीं मालूम है। वो बंद करके डाली जाती है उस जगह को। लंका के सीक्रेट्स विभीषण को पता थे, रावण ने गलती कर दी निकाल के, विभीषण ने राम जी को बता दिए सब, राम जी का काम बन गया। देखो, अब इस समय उसकी बात हो रही लीला, आप ऐसे मत सोचना भगवान के लिए कुछ कह रहा हूँ, भगवान के लिए कुछ नहीं कह रहा, मैं तो आदमी की बात कर रहा हूँ। विभीषण को सारे सीक्रेट पता थे लंका के, और रावण के भी पता थे, इसके कहाँ अमृत है वो भी पता था। जब तक राम जी मारते रहे रावण को, सिर कटता रहा, ये हुआ वो हुआ, हाथ काट दिए, फलाना काट दिया, फिर आके फिर जुड़ जाता, कटा ही ना कुछ, कट भी जाए तो फिर जुड़ जाए, रावण मरी ना रहा। घर का भेदी लंका ढावे, विभीषण ने फिस 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 फिस, राम जी ने एक खींचा, रावण अपने घर की बात दूसरों से नहीं कहनी चाहिए। अब एक दूसरा पॉइंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कोई संस्था है, उसमें एक भी दुखी इंसान होगा तो वो औरों को भी दुखी कर देगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। जो कर्म करने का जो एक भाव है, एक कर्म का हिसाब किताब है, वो डाउन हो जाता है। एक भी दुखी व्यक्ति औरों को दुखी कर देता है, क्षमता कम हो जाती है। एक सड़ा हुआ आलू बोरी में हो, आपको तो जानकारी होगी इसकी, सुना होगा, एक सड़ा हुआ आलू हो बोरी में तो क्या होगा, सारे आलू सड़ जाएंगे। और एक सड़ा हुआ सेब पेटी में होगा तो सारे सेबों को सड़ा देगा। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो ठीक ना हो। हमें मालूम है, जानकारी में है, और आप कुछ मानो कर नहीं सकते, तो एक काम कर सकते हो, उसको अवॉइड करो, उसके पास मत जाओ। कभी बैठना पड़ जाए मजबूरी में तो बैठकर थोड़ा सा बहाना बना कर निकल लो वहाँ से। बहाने बनाने तो सबको आते नहीं आते, ये वो भी सिखाना पड़ेगा। एक बच्चा एक दिन मेरे पास आया कि वो मेरे चारों तरफ लोग आकर काफ़ी निगेटिव बोलते हैं, तो मैंने कहा तुम इग्नोर करो उनको,
ध्यान मत दो। बोलते हैं लोग, ये आदत होती है लोगों की निगेटिव बोलने की। एक दिल्ली में एक बच्चा है, तो उसके फादर का शरीर शांत हो गया, तो वो बिजनेस था संभालने लगा। तो जितने उस फैक्ट्री के चारों तरफ लोग थे, वो आकर उसको वहाँ बैठ जाते और निगेटिव बोलते, ये काम ढंग का नहीं है, ये काम बेकार है, तुम बदल लो, इस काम में कोई फ़ायदा नहीं है, इस तरह की बातें करते रहते उससे। तो कह रहा मैं इतना परेशान हो गया, मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम्हें बदलना है बदल लो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम अपने अंदर की शक्ति से, अंदर के इंस्पिरेशन से तुम्हारे अंदर क्या भाव आ रहा है वो तुम काम करो। मार्केट का पता करो, भले घूमो फिरो, जाओ सब जगह, पता करो, देखो, उसके बाद काम शुरू करो, फिर पीछे मत हटना, फिर लगे रहना। लोग तो कुछ कुछ बोलते रहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम लोगों की परवाह करते हैं तो पीछे रह जाते हैं। जितने रिश्तेदार हैं, किसी ने आपको बढ़ाया या सब ने पीछे करा आपको। मेरी तो अनुभव ये है कि मुझे तो जब मेरे पिताजी का शरीर शांत हुआ था, मैं बता चुका हूँ पहले भी, तो रिश्तेदार जितने आए, अब तुम कैसे करोगे, अब तुम कैसे करोगे, तुम और तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे दादाजी, बस 3 लोग रह गए घर में, तुम कैसे करोगे, आमदनी कहाँ से होगी। मैंने कहा नौकरी करूँगा। अच्छा कहाँ जाओगे, इनको छोड़कर जाओगे, कैसे होगा इनका पीछे से। मैं डिप्रेशन में चला गया। उस समय 25 साल का था और मुझे घोर डिप्रेशन हो गया। मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ, इलाज हुआ मेरा, चला। ऐसे ऐसे तमाशे करते। रिश्तेदारों ने, मेरा तो अनुभव यह है, गिराया ही है, बढ़ाया तो किसी ने है नहीं। मेरे तो किसी रिश्तेदार ने नहीं बढ़ाया। जब हम सत्संग में लगे तो अम्मा जी को ताने मारने लगे, मेरे को ताने मारने लगे, बाबा जी हो गया है, अभी कोई उम्र है, ये है वो है। तब नहीं छोड़ा, अब नहीं छोड़ा, कोई ना छोड़ता। ताने मारने में सबसे आगे होते हैं रिश्तेदार। सच्चे मित्र कम मिलते हैं, जो हमारी बात को समझते हैं, हमको आगे बढ़ाते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। एक मेरा मित्र आया, उसने मुझे कंधे पर हाथ रखा, जब पिताजी के समय की बता रहा हूँ, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। साथ तो वो नहीं था, चला गया वो अपने काम पर, लेकिन उसकी बात ने मुझे बहुत बल दिया कि कोई तो है जो मेरे साथ है। जब गुरु कहते हैं हमसे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कितना बल हमको मिलता है। तो यदि आप सक्सेस चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो दुखी और नेगेटिव लोगों से दूर रहो, अवॉइड करो, बात मत करो उनसे। वो बात भी करें तो हाँ हूँ करके इधर उधर सरक लो। कंपनी यंग लोगों को भर्ती करती है, उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। सीनियर पोस्ट पर बड़ी एज के लोगों को रखा जाता है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होता है। तो हर बात को समझ करके, हमें कोई राय लेनी हो तो किससे लेनी चाहिए, बच्चे से या बुजुर्ग से? बुजुर्ग से। और काम कराना हो तो किससे कराना चाहिए, बुजुर्ग से या बच्चे से? बच्चे से। ये बात, कुछ बातें हैं नीति शास्त्र की, सही हैं बिल्कुल, मालूम है सबको, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज हो जाती हैं। फिर एक बात है, नीति शास्त्र कहता है कभी भी किसी से बड़ा गिफ्ट मत लो। महंगा वाला बड़ा गिफ्ट अगर कोई दे रहा है तो सावधान, देख लेना ये क्या काम निकालना चाहता है। छोटे मोटे गिफ्ट कोई दे जाए, मिठाई का डिब्बा दे जाए, कोई मेवा का डिब्बा दे जाए, ये सब तो ठीक है, चलता है। होली है, दिवाली है, कोई त्यौहार है, कुछ है, चलता है। लेकिन बड़ा गिफ्ट कोई महंगा दे रहा है तो सावधान, क्यों दे रहा है भैया, क्या काम निकालना है। तो इसमें एक ब्रैकेट में एक बात लिखी कि ऑफिसर लोगों को दूसरों से बड़े गिफ्ट नहीं लेने चाहिए, वरना वो दबे में आ जाते हैं और गलत काम कर बैठते हैं। अब एक अलग पॉइंट है, एक ईगोइस्ट व्यक्ति को अगर आपको जीतना हो, अहंकारी व्यक्ति है, कोई बड़ी पोस्ट पर है, आपको काम कराना है, तो कैसे कराओगे? बोला आप अहंकार रख के और जरा जोर से बोलकर तो नहीं करा पाओगे, उसको सम्मान देकर आप जीत सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति को आप सम्मान देकर जीत सकते हैं। अच्छा, अब एक सच्चा और समझदार इंसान है, उसको कैसे जीतोगे आप? एक सच्चा और समझदार इंसान है, उसको आप सच बोलकर ईमानदारी से जीत सकते हो,
बेईमानी से तो आप उसको जीत ही नहीं पाओगे, ना उसको रिश्वत दे पाओगे, ना कोई गलत काम कर पाओगे उसके साथ, ना कोई इस तरह का कुछ नहीं कर पाओगे आप सच्चाई और ईमानदारी से उसके साथ डील करो, उससे बात करो, अपनी समस्या को रखो, वो आपका काम जरूर करेगा, सच बोलकर। और एक बात इन्होंने कही है, दोस्ती में, हर एक फ्रेंडशिप में कुछ ना कुछ सेल्फ इंटरेस्ट तो रहता ही है। अपना फ़ायदे का हर इंसान सोचता है, मित्रता में भी सोचता है। दो मित्र अगर मित्र हैं तो उनमें भी कुछ न कुछ अंदर में स्वार्थ है। क्या स्वार्थ हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है ये अच्छा मित्र है, इससे दोस्ती रहेगी तो अच्छा रहेगा, ये भी एक स्वार्थ है। हमें पॉजिटिव लोगों का संग करना चाहिए, नेगेटिव लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ये क्या है? ये भी एक स्वार्थ है। क्या? अपना जीवन अच्छा रहे, हमारा जीवन न बिगड़ जाए, हम कहीं फेलियर ना हो जाए। फिर आगे नीति शास्त्र कहता है कि पैसे की डीलिंग करनी हो, पैसे का लेन देन करना हो तो उसमें शर्म और लिहाज को छोड़ देना चाहिए। डायरेक्ट बात करो, सीधी बात करो। पैसे की डीलिंग में सीधी बात करो, नहीं तो तुम्हारा पैसा हड़प लेगा कोई, और हड़पेगा नहीं तो गड़बड़ कर देगा, बेईमानी कर सकता है, बेईमानी करा सकता है। समझदारी से काम लो। तो पैसे की डीलिंग में आपको शर्म और लिहाज नहीं काम करेंगे। आपको ज्ञान हासिल करना हो तो शर्म और लिहाज नहीं कर सकते। गुरुजी के पास जाओगे, आपको प्रश्न पूछना है तो आप पूछो, आप शर्म करोगे, लिहाज करोगे तो आप गए बाहर गए तो आपका प्रश्न रखा रह गया आपके मन में। भोजन करते समय शर्म और लिहाज मत करना। मैं अक्सर कहता हूँ, अक्सर ये कहा जाता है सात्विक भोजन करो, तो मेरी निगाह में सात्विक भोजन है ताज़ा बना हुआ भोजन। आप कहाँ से लाओगे सात्विक भोजन हर समय? सात्विक भोजन क्या होता है बताइए जरा? फल, दूध, शाकाहारी भोजन, फ्रेश बना हुआ, दाल चावल, सीजनल, मौसम का। फलों में मौसम भी आ रही है, कभी आजकल जैसे सेब अभी पीछे बहुत आ रहा था, अब संतरा आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सीजनल जो फल है वो सात्विक है, सीजनल जो सब्जी है वो सात्विक है। भिंडी के सीज़न में भिंडी बनाओ। कुछ लोग सर्दियों में बनाने लगते हैं भिंडी, वहाँ से आई है साहब, पहाड़ों से या कहीं से आई है भिंडी बना रहे हैं, तो वो क्या है? वो बेकार है, उसमें तत्व नहीं है, जो तत्व होने चाहिए वो नहीं है उसमें। तो सीज़न का फल, सीज़न की सब्जी, ये सब सात्विक है। पनीर शनीर, अरे घर का बना हुआ पनीर हो आपका, और ताज़ा बना हुआ हो, ताज़ा बनाया है आपने, ज़्यादा मेवा वो मत डालना उसमें, और काजू घिस के मार डालते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। हल्का बनाओ, सादा रसे का आलू पनीर बना लो, पनीर खाओ। पनीर तो बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है, प्रोटीन होता है उसमें, आपके शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करेगा, सात्विक है। दही, मक्खन, घी, दूध, पनीर, ये सब सात्विक है। ताज़ा मिले और असली मिले तो ठीक है ना। तो भोजन में ये कह रहे, नीति शास्त्र कहता है शर्म और लिहाज जिसने करा वो तो या तो भूखा रहेगा या फिर बिना मन के खाएगा। कभी आप रेलवे रोड पे जा रहे हों और छोले भटूरे सिक रहे हैं बढ़िया, तो क्या करोगे बताओ? माता जी लोग बताओ, 60 साल के ऊपर की, 20 साल के बच्चों से नहीं पूछ रहा मैं, वो तो नहीं खाएंगे, वो तो फर्र अपना काम करने जाएंगे, काम करेंगे, भागेंगे, उनको तो 50 काम है। वो कहाँ दिख रहे छोला भटूरा? पर हमें तो दिख रहा है, हम पैदल चल रहे हैं तो। हाँ, क्या कहते हैं? तो भोजन में शर्म और लिहाज, जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जिसने की बेशर्माई उसने खाई दूध मलाई। वाह, कितने खुश हैं। हाँ, सब पता है। देखिए ऐसा है, कभी कभी जो खाता है ना उसको कोई नुकसान नहीं होता है। अच्छा, रोज रोज चटमल्ली दिखाते
इनका धीरे धीरे करके कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है, इनकी तबीयत खराब रहने लगती है। स्वस्थ रहना है तो सात्विक भोजन अच्छा है, और कभी कभी आप सब चीज़ खा लो। कभी कभी आप पूड़ी, सब्जी, मट्ठियाँ, मठरियाँ, छोले भटूरे, कुलचे, ये वो सब खा लो कभी कभी। अपने को स्वस्थ रखिए, मन से खुश रहिए। सात्विक भोजन खाते ही मन से खुश है नहीं, कभी कभी आप हर चीज़ का सेवन कर सकते हैं। गुरु भगवान के शुक्राने।